Good morning, all of you. Welcome to your science class. Today we will discuss about electric current. Okay, what is electric current? We have just learned that when electric current flows through a filament, it gets heated and starts glowing. What is electric current? हमने अभी पढ़ा कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फिलामेंट में दौड़ता है. तो जब इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है फिलामेंट में तो इट गैस फिलामेंट जो होता है वो हीट अप हो जाता है और जलने लगता है. ये इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली है क्या? एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन ग्लोइंग गिव्स हीट एंड लाइट. इलेक्ट्रिक बल्ब जब ग्लो करता है वो हीट और लाइट देता है. दिस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी which gets converted into heat and light energy when it flows through an electric bulb. Okay, so electric current basically क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कन्वर्ट होता है आपका हीट और लाइट एनर्जी में when it flows through an electric bulb, जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्लो होता है. Now an electric current can flow only when its path forms a closed loop. इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा, पास होगा जब एक क्लोज लूप बनेगा. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रिक वायर. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो इज कॉज्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तभी होगा जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. Since the electrons flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से सेल के से फ्लो होके पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे. तो फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल होगा. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे. तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल से इसका अपोजिट होगा. दिस विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिक करंट जो होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. Now what is terminal? It is a point of connection for closing an electric circuit. terminal क्या होता है? terminal होता है कनेक्शन, जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है जहाँ पे हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं. Now what is CFL? CFL क्या होता है? CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प. ओके, सो अ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प CFL जो होता है ये फ्लोरेसेंट लैम्प्स का स्मॉलर वर्जन होता है जो एफिशिएंट एनर्जी, एफिशिएंट लाइट यूज़ होता है ऑफिसेस के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, स्टोर्स के लिए, स्कूल्स के लिए. ओके, ये कॉम्पैक्ट है. फ्लोरेसेंट लैम्प जो होते हैं उसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है, उसका एक छोटा स्मॉल वर्जन है. ठीक है, जो ऑफिसेस में और कई जगहों पे स्टोर्स में यूज़ होता है. नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट जब दो टर्मिनल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के आर जॉइन टू एन इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, जब दो टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब आर जॉइन टू एन इलेक्ट्रिक सेल, जब इलेक्ट्रिक सेल से जॉइन होते हैं फॉर एनी अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. तब ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, द सेटअप कंसिस्टिंग ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी जो सेटअप जो बिठाया जाता है, ये जो सेटअप बनाया जाता है जिसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब भी होता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक वायर्स. तो ये जो सेटअप होता है जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं इन सच अ वे, ऐसे तरीके से कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक क्लोज सर्किट में बहे, क्लोज सर्किट में फ्लो करे, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक सेटअप होता है जिसमें आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, जैसे कि सेल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया और इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, और ये सब आपस में ऐसे ज्वाइन होते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा वो एक क्लोज सर्किट में फ्लो होगा. तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. Now in an electric circuit में क्या होता है? The positive terminal of an electric bulb should be joined to the positive terminal of the electric cell. इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो आपके इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन हो जाएगा, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब का जो होगा वो आपके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से ज्वाइन हो जाएगा. अब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन फ्रॉम वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के सेल के ले जाया जाएगा.
ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू लाइट एन इलेक्ट्रिक बल्ब यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल। अब हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से जलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने ये मॉडल तैयार किया। एक्टिविटी 12.3 देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, एक इलेक्ट्रिक सेल भी ले लिया और 4 हमने इलेक्ट्रिक वायर्स ले लिए डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग के। चारों की हमने कवरिंग जो है वो अलग अलग कर दी है, अलग कलर के। नाउ रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग्स अ लिटिल फ्रॉम ईच एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर्स। अब हमने थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक कवरिंग हर वायर के एंड से निकाल दिया। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ जॉइन द बेस एंड ऑफ द 2 इलेक्ट्रिक वायर्स टू द इलेक्ट्रिक सेल and the other 2 to the electric bulb as shown in the figure। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसमें करना है, हमने इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, इलेक्ट्रिक सेल लिया और 4 इलेक्ट्रिक वायर्स लिए अलग अलग कलर के सपोज। अब हमने थोड़ा थोड़ा हर कोने से प्लास्टिक कवरिंग्स को हटा लिया। ठीक है, ईच एंड से। नाउ हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रिक वायर्स की जो बेस होगा, नाउ ज्वाइन द बेस एंड्स ऑफ 2 इलेक्ट्रिक वायर्स टू द इलेक्ट्रिक सेल। अब हमने इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ दिया। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके। एंड द अदर 2 टू द इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन द फिगर। अब ये देखिए, एक के हमने यहाँ और एक को यहाँ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया। ऐसे हमने एक एक एंड को अभी ये दोनों आपस में एकदम कनेक्टेड नहीं है। एक टर्मिनल, एक को यहाँ, एक तार के कोने को यहाँ, एक तार के को यहाँ पॉजिटिव और एक को हमने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, एज शोन हमने ऐसे कर दिया। अभी आपस में हमें ये ना टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ यूज टेप टू फिक्स द इलेक्ट्रिक वायर्स टू द इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम टेप यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक वायर्स को फिक्स करने के लिए इलेक्ट्रिक सेल से और इलेक्ट्रिक बल्ब से। नाउ जॉइन द इलेक्ट्रिक वायर्स इन डिफरेंट वेज। अब हम इलेक्ट्रिक वायर्स को डिफरेंट वेज में जोड़ेंगे एज शोन इन फिगर 12.3 ए से लेके एफ तक। ठीक, हम अलग अलग केसेस में अलग अलग ऐसे करके हमने जोड़ दिया। फाइंड आउट इन विच ऑफ द केसेस द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज एंड इन विच वंस इट डज नॉट ग्लो। ठीक, किस केस में ग्लो करेगा और किस केस में ग्लो नहीं करेगा। वी विल रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल गिवन बिलो हेयर। ओके, नाउ you will find that the electric bulb glows in cases where the electric circuit is complete। जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट हमने कंप्लीट किया है उसी केस में बल्ब ग्लो होगा। अगर हमने कहीं पे इलेक्ट्रिक सर्किट को छोड़ दिया है वहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखिए, आप ये केसेस देखिए, ये टर्मिनल से ये तार हमने ऐसे था, यहाँ से ये टर्मिनल था, ये टर्मिनल था, हमने जोड़ दिया, यहाँ से भी ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, बल्ब जल गया। नाउ हियर, यहाँ पे देखिए, ये तो पूरा जोड़ दिया, यहाँ पे नहीं जोड़ा है, बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे ये जोड़ दिए लेकिन ये छोड़ दिया, नहीं जलेगा। यहाँ पे ये सब जोड़ दिया, ये एक ही से दोनों कर दिया, ये नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे एक ही टर्मिनल से हमने सब कर दिया, ये छोड़ दिया, नहीं जलेगा। नाउ इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, अब ये देखिए जल गया। तो इन केसेस में जहाँ पे हमने क्लोज सर्किट कर दिया था वहाँ पे बल्ब जला। ठीक, नाउ thus from activity 12.3 we conclude that an electric circuit provides a complete path for electric current to flow between the two terminals of the electric cell। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट जो होता है वही एक कंप्लीट पाथ देता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा थ्रू द फिलामेंट ऑफ द ट्यूब। इलेक्ट्रिक वायर्स हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक वायर क्या हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को वो कंडक्ट करेंगे, वो इससे लेके इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रिक करंट को लेके बल्ब के पास लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो बल्ब जल रहा है। इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड्स एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को कि वो सर्किट में बहे जाके फ्लो हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट today's class. In the next we will understand about the next topic. Okay, thank you.